विधायक, झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रही बहन अर्पणा सेन गुप्ता जी, जिनके अभिभावकत्व में आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। धनबाद के अजय योद्धा, हम सब के अभिभावक आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्रीमान पशुपतिनाथ सिंह जी, मंचासीन झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक भाई विरंची नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सम्मानीय विधायक श्रीमान अमर बावरी जी, धनबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राज सिन्हा जी, सम्मानीय विधायक और सह संयोजक आज के कार्यक्रम के भाई इंद्रजीत महतो जी, पूर्व मंत्री और कोडरमा की लोकप्रिय विधायक सम्मानीय डॉक्टर नीरा यादव, जेपी पटेल साहब आए थे लेकिन लगता है निकल गए, मंचासीन हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई सरोज सिंह जी, पूर्व मेयर धनबाद शेखर अग्रवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई लाटा जी, सत्येंद्र कुमार जी, झरिया से चुनाव लड़ी नेत्री बहन रागिनी सिंह जी, ग्रामीण के अध्यक्ष भाई ज्ञान रंजन सिन्हा जी, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष भाई नवीन मेहता जी, कोडरमा के जिलाध्यक्ष नीतीश चंद्रवंशी जी, बोकारो के महामंत्री श्रीमान जयदेव राय जी, कई जिलों के यहाँ आए हुए कार्यकर्तागण और मंच पर विराजमान सभी भाजपा के नेतागण, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, कार्यकर्ता भाइयों, लोगों ने अपने भाषण में कहा कि विस्तृत जानकारी रविंद्र राय जी देंगे, परंतु छोड़ा किसी ने कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार बनी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जिसने गांव, गरीब, किसान इनको अपने सत्ता का लक्ष्य रखा, अपने सरकार के कार्यों का मिशन बनाया। और 2015 से लेकर के आज तक जिनके कार्यों के ऊपर जनता ने मुहर लगाई, वैसे एक एक नीति को, एक एक निर्णय को आप उठाकर देख लें, जनता ने समर्थन किया, परंतु कांग्रेस के साथ चलने वाले लोगों ने उसका विरोध किया। चाहे वो जनधन योजना की बात हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करके अखंड हिंदुस्तान की नारा को बुलंद करने का काम, आजादी के बाद जो कलंक लगा था उसको मिटाने का काम, धारा 370 समाप्त करने का काम हो, वह काम हो, राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के संघर्ष को विराम देने का और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के संघर्ष को समाप्त करके न्यायालय के रास्ता बनाने का काम हो, चाहे मुस्लिम बहनों के यातनाओं को दूर करने के लिए 3 तलाक को समाप्त करने का काम हो, विपदा में ग्रामीणों को सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए गरीब के खाता खोलने का काम हो,
जब भी कोई परिवर्तन की बात आई, कांग्रेस और कांग्रेस के हुक्मरानों ने, उसके सहयोगियों ने नरेंद्र भाई मोदी का विरोध किया। 2015 के पहले याद करिए, कभी किसान 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 की चर्चा हिंदुस्तान में नहीं होती थी। किसान की चर्चा होती थी अर्थशास्त्र के किताब के पन्नों में। हम पढ़ते जरूर थे और कहते थे भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु अब सवालों और जवाबों में विद्यार्थियों के जीवन में सिमट जाता है। सरकार की व्यवहारिक जिंदगी और नीतियों में कभी भी हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। गांधी के इस कथन को आत्मसात करने का हिम्मत किसी ने नहीं किया। और किसान, गांव की आत्मा किसान में बसती है, अर्थात भारत की अंतरात्मा हिंदुस्तान के किसानों के अंदर बसती है। यह बात किसी ने व्यवहार में और नीतियों में स्वीकार नहीं किया। मुझे याद है, हम पूरे देश भर में यह मांग उठाते थे, हिंदुस्तान की 80% जनसंख्या, उसकी जिंदगी चलती है कृषि पर, परंतु हिंदुस्तान के बजट का मुश्किल से 6 या 7% कांग्रेस अपने जमाने में खर्च करती थी। हम 10% की मांग करते थे कि कुल बजट का 10% खेती पर खर्च करो। कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। आज हम इस बात को कहना चाहते हैं गर्व के साथ कि नरेंद्र भाई मोदी ने पहली बार जब 15 में बजट आया लोकसभा के अंदर, तो एकाएक 8% से बढ़ाकर 18% बजट का कृषि पर खर्च करने का उन्होंने प्रावधान किया। आज कुल बजट का लगभग 24% केंद्रीय बजट का कृषि पर खर्च हो रहा है। यह आसान परिवर्तन नहीं है। 1% बढ़ाना, 2% बढ़ाना भारतीय केंद्रीय बजट का किसी सरकार में हिम्मत नहीं होती, लेकिन नरेंद्र भाई की हुकूमत में 18 से 24% तक कुल बजट का खर्चा कृषि पर करने का हिम्मत दिखाना, मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान का एक क्रांतिकारी कदम है। गांधी ने यह बात जरूर कही थी, लेकिन गांधी अपने चेलों कांग्रेसियों से कोई काम करवा नहीं पाए बेचारे। उनकी बातों को कांग्रेसी भुला गए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, किसान भाइयों बहनों और मेरे पत्रकार मित्रों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक ठग कोई है तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक ठग हैं और देश को ठगने का काम किया। हिंदुस्तान को आजादी मिलने लगी तो हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। सत्ता के लिए कांग्रेस ने हिंदुस्तान के बंटवारा को स्वीकार किया, वरना सैकड़ों शहादत, हजारों शहादत देश के विभाजन पर कभी कुर्बान न होता। हिंदुस्तान अखंड होता और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा कोई सरदर्द नहीं होता। लेकिन कांग्रेसियों ने सत्ता के लिए हिंदुस्तान का बंटवारा स्वीकार किया। हिंदुस्तान के मुकुट के रूप में जो राज्य था, जिसके लिए हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का नारा लगाकर अपनी प्राण की आहुति दी, कश्मीर के जेल में वो कश्मीर आतंकवादियों का अड्डा न होता। यदि 370 भारत के संविधान में न आता, हिंदुस्तान में सर्वधर्म संभाव होता, तो हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे नहीं होते। लेकिन राजनीति की रोटी सेकने के लिए कांग्रेस ने तमाम उपाय किए। हिंदुस्तान को बांटा, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बांटा, गांव और शहर को बांटा, जात
जाति पाति में बांटा, ताकि हिंदुस्तान में एक षड्यंत्र पूर्वक सत्ता पर काबिज करके शासन किया जाए। मेरे किसान भाइयों बहनों और मेरे बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति सिर्फ नहीं करती, सत्ता में जाने के लिए जरूर कोशिश करती है। इसलिए